गुरुदेव जी के चरणों में सत्संग नमन करता हूँ। मैं प्रभाकर कुमार निर्णयजक छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले से हैं। मेरा दो अज्ञानता है, प्रश्न तो नहीं पूछ सकता मैं गुरुदेव है। मृत्यु किसकी होती है, आत्मा की या शरीर की? तो दोस्तों, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से 3 क्वेश्चन किए हैं, जो जानना सबके लिए ज़रूरी है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो। तो उनका पहला क्वेश्चन है, मृत्यु किसकी होती है, आत्मा की होती है या शरीर की होती है? और दूसरा उनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद जो हम 2 मिनट का मौन रखते हैं वो किसके लिए रखते हैं, आत्मा के लिए रखते हैं या मृत्यु शरीर के लिए रखते हैं? और उनका जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों वह यह है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा कहाँ चली जाती है और सूक्ष्म शरीर कहाँ चला जाता है? तो चलिए ये तीनों क्वेश्चन का जवाब हम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से जानते हैं। मैं अपना अज्ञानता को दूर करने के लिए 2 सवाल गुरुदेव से चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मृत्यु किसकी होती है, क्योंकि आत्मा की तो कभी मृत्यु होती नहीं है। और देह से जब आत्मा जाता है तो ये पंच तत्व जो है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, ये पांचों तत्व जो है अपने अपने में विलीन हो जाता है। तो मृत्यु किसकी होती है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, पहले एक का ही उत्तर ले लो फिर दूसरा। जी, मृत्यु किसकी होती है? ना मृत्यु शरीर की होती है, ना मृत्यु आत्मा की होती है, ना मृत्यु सूक्ष्म शरीर की होती है। मृत्यु होती है सिर्फ अभिमान की। कौन मरा? अभिमान मरा। कौन मरा? अभिमान। वो अभिमान जो कहता था कि मैं ये हूँ, वो अभिमान जो कहता था कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूँ, वो अभिमान जो कहता था कि ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये मेरा है, वो अभिमान जो कहता था कि तू मुझे नहीं जानता, वो अभिमान मरा। 5 तत्वों का बना शरीर 5 में मिल जाता है। पृथ्वी तत्व पृथ्वी, जल जल, वायु वायु, अग्नि अग्नि, आकाश आकाश में मिला शरीर पूरा। आत्मा ईश्वर का अंश थी, ईश्वर के पास चली गई। सूक्ष्म शरीर को पकड़कर यमदूत ले गए, उसे नरक स्वर्ग का गामी बनाएंगे, उसके पाप पुण्य का हिसाब होगा। कौन मरा? अभिमान मरा। दूसरा तो दोस्तों, जो इनका पहला क्वेश्चन था, मृत्यु किसकी होती है, आत्मा की होती है या शरीर की होती है, तो श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया है। मृत्यु ना ही आत्मा की होती है, ना ही सूक्ष्म शरीर की होती है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने ये बताया है कि जो मृत्यु होती है वो नाम की होती है। जैसे कोई फलाना आदमी था तो वो मर गया, ना आत्मा की मृत्यु हुई ना शरीर की मृत्यु हुई। आत्मा तो ईश्वर का अंश है, ईश्वर के पास चली गई। और जो व्यक्ति मरा उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो जो पंच तत्वों से मिलकर बना था वो उसमें चला गया। तो मृत्यु किसकी हुई? नाम की मृत्यु हुई, जो फलाना आदमी था उसकी मृत्यु हुई। दूसरा ज्ञानता मेरा यह है गुरुदेव कि हम किसी के मैयत में जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट के लिए मौन धारण करते हैं। तो आत्मा का तो कभी मृत्यु होता ही नहीं। तो वही थोड़ा सा मेरे को, ये तो अज्ञानवश लोग कहते हैं ना कि आत्मा की शांति के लिए। ये तो लोगों की व्यवहार जगत में ये शब्द जुड़ गया है, इसलिए लोग कहते हैं। सच्चाई ये है कि आदमी जब कोई मर जाता है तो हम उसकी याद में कि वो भला आदमी था, बढ़िया था, आओ 2 मिनट चुप रह करके उसकी अच्छाइयों को याद करें और उसकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारें। इसलिए 2 मिनट का मौन। मौन मतलब नहीं आंखें बंद है बस चुप हो, अरे सोचना है उतनी देर 2 मिनट में। ये सोचना है कि उस व्यक्ति ने जीते जी क्या अच्छे काम किए, उन अच्छे काम में हम कितना उतार पाएंगे। तो उस 2 मिनट में वो चिंतन करना उस व्यक्ति का कि उसने 2 मिनट में हम उसके कितने अच्छे काम हम उतार सकते हैं। और फिर हमेशा जैसे स्वामी विवेकानंद जी, आंखें बंद करो और 2 मिनट स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सोचो। तो सोचो क्या उनकी अच्छाइयाँ, उनके अच्छे गुण अपने जीवन में उतार लो। तुलसीदास जी को 2 मिनट में उतार लो, जितना उतार सकते हो। ऐसे 2 मिनट भले आदमी के लिए आदमी मौन करता है, आंखें बंद करता है, बुरे आदमी के लिए थोड़ी करता है। कोई आतंकवादी मरा थोड़ी कहता है चलो भाई 2 मिनट आंखें बंद कर लो, मौन धारण कर लो आतंकवादी की शांति के लिए। नहीं, कोई भला आदमी मरता है उसके लिए, ताकि हम उससे कुछ सीखें। ठीक है गुरुदेव, प्रश्न तो और है लेकिन सबको अवसर मिलना चाहिए। और पूछो क्या है। और दोस्तों, इनका जो दूसरा क्वेश्चन था कि हम मृत्यु के बाद मौन किसका रखते हैं 2 मिनट का, तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बताया है कि जो 2 मिनट का मौन होता है उसमें हम उस व्यक्ति के अच्छे कर्मों को, जो है जो उसने अच्छे काम किया है, उसको हम याद करते हैं, करना चाहिए। और 2 मिनट के मौन में हम ये सोचते हैं कि उसके जो अच्छे काम है उसको अपने जीवन में उतारा जाए। आत्मा जो है जब मृत्यु होते हैं तो सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा के साथ में जब परमात्मा के पास जाते हैं तो परमात्मा तो आत्मा जो है जो परमात्मा के साथ मिल जाता है, उस समय सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है? यमराज के पास।
यमराज उससे हिसाब किताब करते हैं। सूक्ष्म शरीर वही तो है जो स्वप्न का दृष्टा था। तो यमराज जी उसका हिसाब करते हैं, क्या पाप किया तूने, क्या पुण्य किया। उसके पाप के अकॉर्डिंग उसे नरक भेजा जाता है, पुण्य के अकॉर्डिंग स्वर्ग भेजा जाता है। उसके कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में चक्कर काटने भेजा जाता है। फिर उसे यहाँ शरीर मिलता है। ये शरीर संसार में मिलता है स्थूल, पर सूक्ष्म शरीर आ जाता है। पुनः शरीर जब मिलता है तो उस समय आत्मा कहाँ रहता है? वही देखो ऐसा आत्मा है ना, आत्मा का स्वरूप जानो पहले क्या है। आत्मा क्या है? आत्मा एक प्रकाश, एक लाइट कह दो, एक प्रकाश है, लाइट है। जैसे आपके घर में बिजली के पॉइंट हैं, हीटर लगाया तो कमरे को गर्म कर दिया बिजली ने, एसी लगाया तो कमरे को ठंडा कर दिया लाइट ने। उसी लाइट का काम है एनर्जी देना, प्रकाश देना। समझ। उसी तरह आत्मा का काम है आँखों को देखने की ताकत देना, कानों को सुनने की, शरीर को चलने की। आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर से मिल जाती है, फिर शरीर बना, फिर आ गई। तो आत्मा तो ईश्वर का अंश है। देखो जैसे गंगा है और गंगा का बोतल में भरा हुआ पानी है, तो दो गंगा हो गई ना, एक बहती हुई गंगा और एक बोतल में भरा हुआ पानी गंगा। तो वो जो बोतल में भरा है वो अंश है और जो बह रही है वो अंशी है। तो ईश्वर अंशी है और आत्मा अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो उस अंशी का अंश आत्मा है। इसलिए कहते हैं आत्मा कभी नहीं मर सकती। क्यों नहीं मर सकती? क्योंकि अंश ईश्वर का, जब अंशी मरेगा तब अंश मरेगा। अंशी कभी मरते नहीं, ईश्वर अजन्मा है, इसलिए आत्मा कभी नहीं मरती। उसी से प्रकट होती है, उसी में समा जा। जैसे दिया जलाया, अब दिया बुझा दिया, तो दिया जला था, वो आया कहाँ से और बुझ गया तो गया कहाँ? माने मृत्यु के बाद तुरंत वह मिल जाता है क्या? वही मेरा मृत्यु के तुरंत बाद नहीं, मृत्यु के बाद तो वह सूक्ष्म आत्मा तो ईश्वर में है। उसी को अब आप बात आत्मा की मत करो, क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश है और वो ईश्वर में मिल गई। आप बात करो सूक्ष्म शरीर की। सूक्ष्म शरीर अपने कर्मों का दंड भोगता हुआ ये नरक स्वर्ग की यातनाएं सहेगा। उसके बाद 84 का चक्कर लगाएगा। पुण्यात्मा है तो मनुष्य बनेगा और पुण्यात्मा है तो मोक्ष का अधिकारी बन के भगवान के धाम में कर्मों के हिसाब। दोस्तों जो इनका तीसरा क्वेश्चन था कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है और शरीर कहाँ चला जाता है, तो उसका बहुत ही अच्छा जवाब दिया है अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कि मृत्यु के बाद आत्मा ईश्वर का अंश है तो वो ईश्वर के पास चली जाती है, और जो ये शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, इसको यमराज जी लेके जाते हैं और उससे पूरा उसका लेखा जोखा करते हैं, उसका हिसाब, कर्मों का हिसाब किया जाता है।